लगभग 4000 साल पहले बनी यह संरचना जिसने सभी को चौंका दिया। इतने विशाल पत्थर इस संरचना के ऊपर कैसे पहुँचे जब ना कोई क्रेन और आधुनिक मशीनें नहीं थी। और यह संरचना विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिड की। फिरौन को मम्मी बनाकर पिरामिड के अंदर बहुत सारे खजाने के साथ दफन कर दिया गया था ताकि वहां आगे का जीवन अच्छा बिता सके। ऐसा उनका मानना था कि मरने के बाद भी सोने आभूषण की ज़रूरत होती है और उनके साथ जितना खजाना होता है उनका आगे का जीवन अच्छा बीतता है। पिरामिड पत्थर के बने हैं और उनके अंदर कई छुपे हुए कक्ष हैं। द ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, कई कारणों से यह अद्भुत है। इसका एक कारण इसका विशाल आकार है। यह अपने आधार पर हर तरफ 755 फीट है। ऐसा कहते हैं कि जब इसे बनाया गया था तब इसकी लंबाई 481 फीट थी। ग्रेट पिरामिड में पत्थर के 2 मिलियन से अधिक ब्लॉक होने का अनुमान है, जिन्हें काटकर साइट पर ले जाया गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पूरे पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 कक्ष हैं और उन तक पहुंचने के लिए मार्ग की व्यवस्था है। इन मार्गों और कक्षों को जाल और विशाल पत्थरों की एक श्रृंखला से बंद कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड निर्माण के लिए कुशल मजदूरों का एक स्थायी कार्यबल था, जो एक जगह अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी संख्या एक अनुमान से लगभग 5000 होगी। जहाँ पर यह रहते थे वहाँ पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा देखभाल सहित कई आवश्यक सेवाएं दी जाती थी। पिरामिड गांव के बाहर अधिक अस्थायी आवास में संभावित रूप से 20,000 अतिरिक्त कर्मचारी थे जो गीजा में रहते थे, शायद 3 से 4 महीने की शिफ्ट के लिए। हो सकता है कि इन अतिरिक्त कर्मचारियों को पिरामिड बनाने के लिए मजबूर किया गया होगा या वे स्वयं की इच्छा से काम पर आए हों। नील नदी में बाढ़ आने के समय कई मजदूर आए थे क्योंकि उनके खेत नष्ट हो गए होंगे। इन मजदूरों को मजदूरी मिली। एक मजदूर के लिए न्यूनतम राशन 10 रोटियां और बियर का एक माप था। रोटी का उपयोग अन्य वस्तुओं के लिए करते थे क्योंकि उस समय कोई मुद्रा प्रणाली नहीं थी। फिरौन खुफू के पिता फिरौन स्नेफरू ने अपने जीवन काल के दौरान स्नेफरू ने 4 अलग अलग पिरामिड बनाने का अनुरोध किया। उनके शाही बिल्डरों ने पिरामिड बनाने का सबसे स्थिर तरीका सीखने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया। इन डिजाइनों को देखकर कुशल कारीगरों ने अस्थायी श्रमिकों के साथ नई निर्माण क्षमता विकसित की। इस इमारत को बनते देख पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और गौरव का भाव आया। मजदूर जो भोजन कमाते थे उन्हें अपने साथ अपने गांव ले जाते थे। श्रमिकों को दल में संगठित किया गया। पिरामिड के लिए पत्थर अलग अलग क्षेत्रों से आए थे।
ज़्यादातर चूना पत्थर सीधे पिरामिड के दक्षिण पठार पर बनाए गए थे। प्रत्येक पिरामिड को सफ़ेद चूना पत्थर से पूरी तरह कवर किया गया था। असवान से ग्रेनाइट ब्लॉकों का उपयोग राजा के दफन कक्ष के क्षेत्र के लिए किया गया था। इन पत्थरों को 500 मील दूर से नावों पर तैराया गया और सीधे गीजा पठार पर गहरे चैनलों में लाया गया। रस्सियों और स्लेट के साथ पत्थर पूरे रेगिस्तान में खींचे गए थे। उन्होंने घर्षण को कम करने के लिए रेत को गीला कर दिया। गीली रेत ने पत्थरों को खींचने में बहुत मदद की। ऐसा माना जाता है कि पत्थरों को ऊपर की ओर खींचने के लिए उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।